जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। जैक बोर्ड ने कक्षा 9 और कक्षा 8 के कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी जैक कक्षा 6, 7, 8 के लिए भी एग्ज़ाम रूटीन जारी कर देगी। तो बच्चा, अब आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है और भारतीय स्कूल के द्वारा आपको चैप्टर वाइज रिवीजन किया जाएगा। आप इन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आज हम संस्कृत के पार्ट 1 नीति श्लोक के सभी प्रश्न उत्तर का रिवीजन करेंगे और इसी तरह से आपको सभी पार्ट के प्रश्न उत्तर भी रिवीजन करवाए जाएंगे। पार्ट 1 का नाम है नीति श्लोका। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला यहाँ पे है एक पदेन उत्तरत। तीसरे से मुख्य प्रश्न स्टार्ट होता है, इसे हम करेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। का प्रश्न दे रखा है, शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति के समान क्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे तपा, शांति के समान तप नहीं है। खा दे रखा है, धर्मस्य कति लक्षणानि, धर्म के कितने लक्षण होते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दशा। ठीक है। ज्ञानी भया के श्रेष्ठा, ज्ञानी भया कौन श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानियों में कौन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे वयोशायीन। नोट कीजिए, वयोशायीन। ठीक है, आप नोट करते चलिए। जितने भी बच्चों का छूट गया है क्वेश्चन आंसर, तो आप नोट करते चलिए, आपके फाइनल एग्जाम तक सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे। कहा केवलम वदति ना करोति, कौन केवल कहता है करता नहीं है। तो यहाँ पे भरिए नीचा, जो नीच होता है वो केवल कहता है करता नहीं है। पुरुषेन कति दोषा हात्वया षड, पुरुष के 6 दोष होते हैं। अगला दे रखा है रेखांकित भया पदेभ्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द दे रखे हैं उसके जगह में ऐसा शब्द लिखना है जिससे कि यह जो वाक्य है वो प्रश्न के समान हो जाए। जैसे दे रखा है नीचा केवलम वदति, नीच केवल बोलते हैं। तो यहाँ पे नीच के जगह में क्या लिख दिया गया है, का केवलम वदति, कौन केवल बोलते हैं। इसी प्रकार का दे रखा है धर्मस्य 10 लक्षणानि। तो यहाँ पे धर्मस्य के जगह में आप लिखिए कस्य। ठीक है, कस्य 10 लक्षणानि, किसके 10 लक्षण होते हैं। खा दे रखा है आज्ञेभ्या ग्रांथिना श्रेष्ठा। तो यहाँ पे आज्ञेभ्या के जगह पे लिखेंगे केभ्या, है ना, के भ्या। सूजना केवलम करोति। तो यहाँ पे सूजना, सूजन के जगह लिखेंगे का, केवलम करोति। वर्षासु निश्वानः मेघा वर्षति। तो यहाँ पे वर्षासु के जगह लिखेंगे कदा, है ना, कदा निश्वाना मेघा वर्षति। और अंगा दे रखा है संतोषात ना परम सुखम, संतोष के समान कोई भी सुख नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कस्मात। ठीक है, कस्मात आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर देना है। मुनिवरा कथम कालम छपयंती। तो इसका उत्तर लिखेंगे मुनिवरा कंदे फले चा कालम छपयंती। खा दे रखा है पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुष का परम निधानम क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुरुषस्य परम निधानम संतोषाम अस्ति, संतोष ही पुरुष का परम निधान है। मेघा कदा निश्वाना वर्षति,
तो यहाँ पे लिखेंगे गामे मेघा वर्षासु निश्वाना वर्षति। घा दे रखा है धारिभ्या के श्रेष्ठा, तो यहाँ पे याद रखेंगे धारिभ्या ज्ञानीना श्रेष्ठा संति। अंगा दे रखा है सुजनः किम करोति, तो यहाँ पे लिखेंगे सुजनः कार्य करोति वदति ना, सुजन केवल कार्य करते हैं बोलते नहीं है। तो ये आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। अगला दे रखा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, श्लोक के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे लिख रखा है ग्रांथिना श्रेष्ठा, तो यहाँ पे पहले भरेंगे अज्ञेभ्यो। खा दे रखा ना परो व्याधि, तो खाली स्थान में भरेंगे तृष्णाया, ना तृष्णाया परो व्याधि। गा दे रखा है मुनिवरः क्षपयन्ति कालम, तो यहाँ पे पहले भरिए कंदे फले चा मुनिवरा क्षपयन्ति कालम। घा दे रखा है सरदी ना गर्जति, तो यहाँ पे भरेंगे वर्षति, सरदी ना वर्षति गर्जति। और अंगा दे रखा है षड दोषा हाथवया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रुषेन, षड दोषा प्रुषेन हाथवया। सातवां है पदानि आधृत वाक्यानि रचयत, यहाँ पे हमें वाक्य की रचना करना है। जैसे दे रखा है क्रोधा, क्रोधा ना करनिया, क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोषात, संतोषात के लिखिए संतोषात परम सुखम नास्ति। वर्षासु, वर्षासु के लिखिए वर्षासु निश्वानः मेघा वर्षति। फले, फले में लिखिए फले मुनिवरा जीवनम शपयन्ति। और ज्ञानीना के जगह लिखिए धारिभ्या ज्ञानीना श्रेष्ठा सन्ति। ठीक है, सत्यम के जगह में लिखेंगे सत्यम वद। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वाक्य की रचना कर लेनी है और ये याद कर लेना है। आठवां है अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम चालिखत, यहाँ पे हमें विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है। जैसे दे रखा है कंदे, तो कंदे क्या है तृतीया विभक्ति और बहुवचनम है। अगला है संतोषात, तो ये पंचमी विभक्ति है। तृष्णाया, ये भी षष्ठी विभक्ति है। सरदी सप्तमी विभक्ति है। फले तृतीया विभक्ति है। और सुजनः ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये था पार्ट 1 का रिवीजन। इसी प्रकार से आपको सारे पार्ट के रिवीजन कर लेने हैं। थैंक यू बच्चा।